दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को उनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध, कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है। कैसा भी भयानक पितृ दोष हो तुरंत दूर होगा। बस घर में इस जगह पर जला देना दीपक, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी दूर होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष हो, पितर अगर नाराज हो, तो धन की कमी भी घर में होने लगती है और व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है और भी बहुत सारे दुख और कष्ट जीवन में आने लगते हैं। जब पितृ नाराज हो जाते हैं, साल 2025 में 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर तक रहने वाले हैं। 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा का श्राद्ध है। अब देखिए, ऐसे में जो दीपक वाला उपाय है, यह आप यदि कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि अगर पितृ नाराज भी है ना और पितृ दोष है भी अगर आपके घर में, तो पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। मतलब इतना आशीर्वाद आपके पितरों से आपको मिलेगा कि जीवन में जितने भी दुख है, जो कष्ट है, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। दीपक का तो वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व होता है और पितृपक्ष में तो दीपक का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पितृपक्ष में यदि दीपक के उपाय आप करते हैं, तो आपके जो पितृ है, यह हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। अब आपके पितृ नाराज है तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और नाराज नहीं भी है ना, तो पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। मतलब इतना आशीर्वाद आपके पितरों से आपको मिलेगा कि जीवन में जितने भी दुख है, जो कष्ट है, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। दीपक का तो वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व होता है और पितृपक्ष में तो दीपक का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पितृपक्ष में यदि दीपक के उपाय आप करते हैं, तो आपके जो पितृ है, यह हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। अब आपके पितृ नाराज है तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और नाराज नहीं भी है ना, तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए आप यह दीपक वाला उपाय जरूर करें। अगर पितृ नाराज है तब भी करे, ना हो तब भी करे। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिनको मिलता है, ना उस घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही उसे घर में कोई दुख कोई कष्ट आता है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें। तो पितृपक्ष में अगर आप घर की इस दिशा में इस जगह पर दीपक जलाते हैं, जो कि आपका पितरों की ही जगह है, आपके पितरों की ही दिशा है, तो कभी भी आपके घर में पितृ दोष आएगा नहीं, पितृ दोष लगेगा नहीं। और अगर पितृ दोष है, पितृ कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी भी आपसे नाराज है, यह बहुत ज्यादा भी नाराज है, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, घर में कौन सी जगह, कौन सी दिशा है जहां आपको दीपक जलाना है, कौन सा दीपक जलाना है, किस तरह से जलाना है, किस समय जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं घर की दक्षिण दिशा की। आपको बता दें कि जो घर की दक्षिण दिशा होती है, यह हमारे पितरों की दिशा होती है, जिसे कि हम साउथ डायरेक्शन भी बोलते हैं। और घर की दक्षिण दिशा में आप यदि पितृपक्ष के दौरान अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं, तो कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होते हैं। और अगर पितृ दोष है, पितृ नाराज है, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके घर में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बार जब पितृ नाराज हो जाते हैं, तब भी जीवन में दुख कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं और संतान को लेकर जो दुख होता है, वह घर में बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष के दिनों में आप घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं अपने पितरों के लिए। अब बात कर लेते हैं घर में और कौन सी दिशा है
जहां पर आपको अपने पितरों के लिए दीपक जलाना है, और इस जगह पर यदि आप दीपक जलते हैं तो कभी भी आपके पितरी आपके नाराज नहीं रहेंगे। और अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही है, पैसे को लेकर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इतनी कमी धन की आपके घर में आ चुकी है कि दूसरों से आपको पैसा उधार लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार धन की इतनी कमी भी घर में आ जाती है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार लेकर घर का खर्च करना पड़ता है, या जिस तरह से हम दूसरों से पैसा लेते हैं उसे पैसे को जब नहीं दे पाते हैं तो कितना ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर व्यक्ति कर्ज में डूब जाए ना तो वह ठीक से कपता है और ना ही सही से सो पाता है, तो कर्ज की समस्या जीवन में बहुत विकराल समस्या होती है जो कि व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है। कर्ज लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब व्यक्ति उसे दे नहीं पाता है तो उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्जा भले ही एक व्यक्ति लेता है, लेकिन उसका पूरा घर परेशान रहता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसे करिए और फिर देखिए आपके जो पितरी है यह कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं और कैसे जीवन के दुख दूर होते हैं। धन ही धन आपके घर में आता है। अगर पितरी दोष की वजह से आपके घर में धन की कमी है या धन नहीं आ रहा है, क्योंकि पितरी यहाँ पर आपके प्रसन्न होते हैं, तो देखिए आपके घर में जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, चाहे तो आप मटके में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, जहाँ भी आपके घर में पीने का पानी रहता है, जहाँ से घर के सभी सदस्य पानी को पीते हैं, बस उसी जगह पर आपको दीपक जलाना है अपने पितरों के लिए। शाम के समय में अच्छा पहले वाले जो उपाय आपको बताया था घर की दक्षिण दिशा में जो आपको दीपक जलाना है, वह दीपक भी शाम के समय में ही जलाएंगे। और अपने घर में पानी के बर्तन के पास यानी वाटर कूलर है या फिर बाल्टी है, डब्बा है, कोई जहां भी आरओ है, जहां भी टंकी है, ना मान लीजिए तो जहां भी पीने का पानी रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको अपने पितरों के लिए दीपक जलाना है शाम के समय में। तो घर की दक्षिण दिशा और पीने वाला पानी जहां पर होता है उस स्थान पर यदि आप पितृपक्ष के दौरान दीपक जलाते हैं तो ऐसे घर से कभी पितरी नाराज नहीं होते हैं और ऐसे घर को कभी पितरी दोष लगता भी नहीं है। और अगर पितरी दोष है, पितरी नाराज है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे सरल और इससे अचूक उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपका कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और बहुत आसानी से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। इतना उत्तम और इतना सरल ही उपाय है कि इस उपाय को करने से इसका लाभ आपको थोड़े समय बाद ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा और हमेशा आपके पिता आपके आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय करें यह दीपक वाला और अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है, जिससे कि आपसे जो भी भूल क्यों हो गई होगी उसके लिए आपके पुत्र आपको क्षमा कर देंगे। इसी के साथ जब भी आप दीपक का उपाय करेंगे ना पितृपक्ष में घर की दक्षिण दिशा में लगाएंगे दीपक, आप अपने घर के किचन में या जहां भी पीने का पानी रखते हैं उसे स्थान पर जलाते हैं दीपक को, तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा यह दोनों भी आपसे प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। तो इस उपाय का लाभ जरूर उठाएं और अपने भाग्य को जरूर चमकाएं। इस उपाय को जरूर करें, कभी पितरी भी नाराज नहीं होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी दीपक का है और यह उपाय है आपके घर में धन के वृद्धि के लिए। मतलब आपके घर में पैसा आएगा और बहुत तेजी से वह पैसा बढ़ेगा भी। तो पैसा जिन्हें जल्दी से जल्दी बढ़ता है उन्हें यह तीसरा वाला उपाय करना है। तीसरा वाला जो उपाय है यह भी दीपक का है और इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। उस व्यक्ति के पितृ कभी नाराज नहीं होते हैं, पितृ दोष कभी नहीं लगता है, घर में कोई बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी नहीं घुसती है, घर में कोई वास्तु दोष होता है तो वह दूर हो जाता है। साथ ही साथ अगर घर में कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में पैसे को आने के लिए रोक रही है, आपके घर में जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, ना कि किसी की नजर लग गई है, ना किसी ने कुछ कर दिया, इस तरह की सारी चीज आपके घर से दूर होती है, शत्रु भी आपके दूर होते हैं जब यह तीसरा उपाय आप करते हैं। मुख यह द्वार से जुड़ा हुआ दीपक का यह उपाय है। तो करना क्या है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है
अब जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे ना, वह भी पितृपक्ष में, सरसों के तेल का कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर घर में है तो तुरंत घर से निकलेगी। नज़र दोष अगर घर में है तो नज़र दोष दूर होगी। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे अगर यह दीपक वाला उपाय आप करते हैं, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी चीज आपके घर में घुस ही नहीं पाती है। जब मुख्य द्वार पर ही आप दीपक जला देते हैं तो सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर पितृपक्ष के दौरान जरूर जलाए। आप यहाँ पर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कभी भी आपको पितृ दोष भी परेशान नहीं करेगा और धन आपके घर में इस तरह से आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी घर में धन की कमी होती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष के दौरान आप यह उपाय जरूर करें। तीनों के तीनों उपाय आपके घर में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है और इतने उत्तम उपाय है कि सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिल जाएगी। आपके घर से बुरी शक्तियों, नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी और शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव जरूर लिख दे। जय हो पितृदेव की।